भले ही सावन समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन अगर पवन सिंह का गाना आ जाता है तो लगता है कि सावन अभी और भी है। बात तो सही है। मतलब लगता ही नहीं है कि सावन अभी समाप्त होने वाला है। कोई भी पर्व त्योहार हो, अगर अंतिम चरण में चल रहा है, अगर पवन सिंह का उसी बीच गाना आ जाए तो लगता है कि अभी सावन हो या पर्व त्योहार हो, अभी भी है। वैसे ही देखिए ना, अभी सावन का समाप्त होने के कगार पर, लेकिन पवन सिंह का अभी फिर ऐसे एक गाना आ गया। और गाना आते ही पूरा धमाल मच गया, बवाल हो गया। बवाल इस कदर हुआ कि इस गाना आते ही बहुत ज्यादा भीड़ प्राप्त कर लिया। और ये अंतिम चरण में जो पवन सिंह का गाना आया हुआ है, चार चाका ये जीजा, मतलब ये सुनिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये अंतिम चरण नहीं चल रहा है, अभी भी सावन बचा हुआ है जिसमें आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। फिर से आप लोग जाकर भोले बाबा का जल चढ़ा सकते हैं। यार पवन सिंह है कि यार कोसा मूड उनका रहता है कि मतलब अंतिम चरण भी चलता है तो उनका गाना आ जाता है तो तब भी लगता है कि सावन अभी आई है। जो पवन सिंह का गाना आया हुआ है, चार चाका ये जीजा, ये एक तरह से जीजा और साली के बीच में नोक झोंक के तौर पर बनाया गया है। मतलब पवन सिंह देवघर जाते हैं शिव बाबा का जल चढ़ाने के लिए तो 4 व्हीलर से जाते हैं, जिसको चार चक्का के रूप में नाम दिया गया है। तो वही चार चक्का जब जाते हैं तो जो सावन का महीना चलता है तो उसमें लोग ज्यादातर गांजा पीते हैं। पता नहीं गांजा का परंपरा कहाँ से आया हुआ है, लोग बोलते हैं कि शिव बाबा भी गांजा पीते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। गाना आया हुआ है पवन सिंह का, तो इसमें पवन सिंह ज्यादा गांजा पीते हैं। गांजा पीने के बाद 4 व्हीलर चाहते हैं, 4 व्हीलर चाहते हैं तो उनको बैलेंस नहीं बन पाता है। उसी को लेकर उनकी साली जो इसमें संजना सिंह है, यार संजना सिंह का फेस तो देखो कितना ब्यूटी लग रही है। वही पवन सिंह से बोलते हैं कि जीजा जी मतलब आप 4 व्हीलर नहीं चलाइए, आप चलाते हैं तो लगता है कि ऐसे कि कहीं मतलब बाना में ढुका दीजिएगा। क्या बोला तूने? माफ करना, गुस्से में इधर उधर नहीं। इस टाइप से ये गाना बनाया गया है जीजा साली के नोक झोंक पर। मतलब पवन सिंह ऐसा व्यक्ति है, ऐसा गायक है जो भक्ति सॉन्ग में भी मूड मिजाज बना देते हैं, भक्ति सॉन्ग में भी डांस मूड बना देते हैं। उनको लोग बोलते हैं डांस करना नहीं आता, उनको नहीं आता, लेकिन उसमें जितने भी कोरस वाले हैं, जितने भी उनके साथ नाचने वाले हैं या हीरोइन हो, वो सभी लोग ऐसा गाने में परफॉर्मेंस करते हैं कि लगता ही नहीं है कि यार पवन सिंह का डांस नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से डांस वाला गाना बन जाता है। यही है पवन सिंह का गाना जो चार चक्का आया हुआ है। मतलब जबरदस्त तरीके से इसमें फिल्माया गया है, गाने को बनाया गया है। इसमें संजना मिश्रा का फेस कितना जबरदस्त लग रहा है, आप देखेगा इस गाने को तो आपको भी लगेगा कि नहीं, पवन सिंह ऐसा व्यक्ति है जो किसी को भी बेहतर बनाने में उनको सक्षम रहता है। उनको मतलब आइडिया है कि नहीं, किसी के गाने को कैसे बनाया जाए कि वो और बेहतर लगे। वैसा ही पवन सिंह का ये गाना बना हुआ है जबरदस्त तरीके से। ये मतलब पवन सिंह का जो ये गाना आया हुआ है चार चक्का जीजा, ये पवन सिंह के ही अपने चैनल से आया हुआ है। इसमें आवाज है पवन सिंह और शिल्पी राज का, और गाने को लेकर विजय चौहान और प्रियांशु सिंह का म्यूजिक है। मतलब अगर पवन सिंह और प्रियांशु सिंह का जोड़ी आता है तो गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। वैसा ही ये भी है, मतलब कि गाना आता ही ऐसा नहीं लग रहा है कि सावन समाप्त होने वाला है, अब लग रहा है कि सावन फिर से शुरू होने वाला है। यार पवन सिंह का मिजाज और रंगीन क्या जबरदस्त तरीके से लगता है। चर्चा का ये जीजा, ये पवन सिंह का जीजा साली के ऊपर गाना बनाया हुआ है, काफी जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। और लिरिक्स भी हमें जहां तक उम्मीद है कि सबसे बढ़िया लिखा गया है। मतलब एक नोक झोंक चाहिए उस तरीके से पवन सिंह इस गाने में गाए हुए। और गाने की बात करें पवन सिंह की आवाज में तो कोई ऐसा ही शक ही नहीं रहता है कि वो बेकार गा देंगे, उनका आवाज ही माँ सरस्वती की कृपा है। और इसमें हम एक बात नोटिस किए कि फिर से पवन सिंह की आवाज को दबाया गया। मतलब पवन सिंह की आवाज में डी ट्यून का प्रयोग कर दिया गया, जो आवाज उतना क्लियर नहीं निकल रहा है। जो पवन सिंह का वॉइस है वो क्लियर निकलना चाहिए, जिससे अलग है कि हाँ पवन सिंह की आवाज मिठास है, लेकिन आवाज में मिठास को इस कदर डी ट्यून से दबा दिया गया है कि उतना फ्रेश निकल ही नहीं रहा है। फिर भी ये गाना सुनने लायक है, ये बजाने लायक है। मतलब अगर फिर से आप सावन में शिव बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं तो ये गाना बजाते हुए आप जा सकते हैं। क्या जबरदस्त तरीके से पवन सिंह ने ये गाना को समय समाप्ति में ही निकाल दिया। मतलब ये गाना अगर पहले आता तो और बवाल जबरदस्त हो जाता, लेकिन ये समय समाप्ति में जो सावन का चल रहा है उस समय ये गाना आता है। फिर भी देखिए लोग इतना भर भर के प्यार दे रहे हैं कि इतना ज्यादा व्यू चला गया। पवन सिंह के ऑफिशियल पर तो मानो कि यार व्यूज का तो बरसात होना ही है। और इसमें पवन सिंह का लुक देखिएगा, मतलब पवन सिंह का नशीला आंख देखिएगा, आप लोगों को लगेगा कि यार यहाँ पे अजय देवगन भी फेल है। मतलब भोजपुरी का सलमान खान, सनी देओल, अजय देवगन तीनों मतलब पवन सिंह मान लेते हैं। मतलब पवन सिंह खुद अपने आप में तीनों को अपने में समेट लेते हैं। यार जबरदस्त तरीके से इतना बेहतर लुक पवन सिंह का, यार गजब तरीके से लग रहा है। इसमें जो ये नशे का जो लुक है ना, मतलब उसमें जिस तरीके से वीडियो में दर्शाया गया, जिस तरीके से फिल्माया गया, मतलब कहानी बनाया गया, उसी तरीके से पवन सिंह का इसमें नशे वाला लुक दिखा कर मतलब सभी को बेहोश कर दे रहा है। क्या जबरदस्त तरीके से इस गाने में पवन सिंह अपना परफॉर्मेंस भी किए हैं। साले जिस तरीके से पवन सिंह को मनाती है कि नहीं आप 4 व्हीलर नहीं चलाइए,
कि आप नशे में है उतना आप नहीं चला पाएंगे। ये जहाज नहीं है कि आप उड़ा कर डायरेक्ट वहां पे लेके चले जाएंगे, ये है 4 व्हीलर। इसी तरीके से उनकी जो इसमें हीरोइन के तौर पर काम की है संजना मिश्रा, वो इसमें साली के रूप में आई है, तो वो ही बताती है पवन सिंह को। इसलिए पवन सिंह भी लेकिन मानते नहीं है, वो 4 व्हीलर चलाते हैं। देखिए पवन सिंह का पहले एंट्री होता है लेजेंडर से, क्या जबरदस्त तरीके से एंट्री करते हैं और इस गाने की शुरुआत करते हैं। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो काफी जबरदस्त तरीके से फिल्माया गया है, बहुत बेहतर वीडियो क्वालिटी भी दिया गया। अब ऐसा नहीं रहा कि पहले जैसा कुछ भी कहीं भी जाकर शूट कर लो, लेकिन नहीं, इसमें बहुत हेवी बनाया गया, मतलब बॉलीवुड के तौर पर बनाया गया है। आप लोग इस गाने को देखिए और बताइए कि गाना आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।